समय कभी भी बदल सकता है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसीलिए कभी घमंड न करें, क्योंकि जीवन कभी शांत कभी रौद्र रूप है, कभी छाया है तो कभी धूप है। हर पहलू है इसका विहंगम, जीवन है सुख दुख का संगम। मनुष्यों के सभी दुखों का निवारण भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 14 में है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शयास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमा पायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय के स्पर्श से उत्पन्न सुख दुख क्षण भर का है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आते जाते रहते हैं। अतः हे भारत, विचलित होए बिना इन्हें सहन करना सीखो। हम अपने जीवन में आने वाले दुख और सुख से विचलित हो जाते हैं। सुख में अधिक प्रसन्न हो जाना और दुख में अत्यंत दुखी हो जाना, दोनों ही स्थितियां मन के विचलन का कारण है। एक संतुलित मन ही हमें निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख तो मात्र ऋतुओं के समान है, जो कभी स्थायी नहीं होते। जब हमें इस बात का बोध हो जाता है कि यदि दुख आया है तो वह भविष्य में सुख के आने का संकेत है, तो हम उस दुख में डूबने की बजाय सुख को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म में लगे रहेंगे। हमारी कर्मशीलता इससे प्रभावित नहीं होगी। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, फिर मन को इनमें क्यों उलझाया जाए। दोनों स्थितियों में समान रहना ही व्यक्ति को कर्तव्य पथ का श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है और यही गुण उसे महान भी बना देता है। साक्षात सूर्य देव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे उगते और डूबते समय एक जैसी आभा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, दुख सुख तो मौसम की तरह बदल जाएंगे, तुम अपने मूल स्वभाव को मत बदलो और अपने कर्तव्य से मुंह मत फेरो। इस श्लोक में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 2 अलग अलग नामों से संबोधित किया है। सबसे पहले कौन्तेय कहकर उन्होंने अर्जुन को उसके मातृकुल से जोड़ा है और अंत में भारत कहकर उसका संबंध पितृकुल से संपृक्त किया है, क्योंकि दोनों तरफ से ही उसे कर्तव्यशीलता की महान विरासत प्राप्त है। ऐसी महान विरासत होने के कारण अर्जुन पर अपने कर्तव्य के पूर्ण करने का उत्तरदायित्व आ जाता है। तब अर्जुन इस धर्म युद्ध से विमुख कैसे हो सकता है। इसीलिए जितना आपके अधिकार में है उतना प्रसन्न रहें, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रसन्नता है। जो प्रसन्न है वही सुखी है और जो सुखी है वह अवश्य ही प्रसन्न रहेगा।